प्रिय विद्यार्थियों, सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं श्री किशोर कुमार, व्याख्याता हिंदी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जाजोद में पदस्थापित हूँ। मैं विशेष रूप से कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए कुछ अध्ययन सामग्री लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँगा, क्योंकि कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते अभी तक अपना जो अध्ययन है विद्यालयों में सुचारू रूप से शुरू नहीं हो पाया है। इसलिए मैं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपकी समस्या दूर करने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने अपना जो पाठ्यक्रम है उसको संशोधित किया है। 40% जो पाठ्यक्रम है उसको हटाया है और 60% जो पाठ्यक्रम है वो अपने पाठ्यक्रम में अभी भी शामिल है, जिसका हमें अध्ययन करना है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं हिंदी अनिवार्य की जो सृजन पुस्तक है उसमें से। सृजन पुस्तक के पद्य भाग में जो पाठ्यक्रम में अभी अपने जो बच्चे हैं जिनका हमें अध्ययन करना है वो पाठ है सबसे पहले ब्रह्मर गीत से चयनित कुछ पद, जिसके कवि हैं सूरदास। उसके बाद नीति के दोहे, जिसके कवि हैं रहीम। उसके बाद बिहारी सतसई से कुछ पद, जिसके कवि हैं बिहारी। फिर है वीर रस के कवित, जिनके कवि हैं भूषण। उसके बाद उषा कविता, जिसके कवि हैं शमशेर बहादुर सी। इसके अलावा जो और पाठ थे पद्य भाग में उनको अपने पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। जैसे पहला पाठ था संतवाणी, जिसमें कबीर जी, तुलसीदास जी और कृपाराम जी के दोहे थे, उनको अपने पाठ्यक्रम से इस वर्ष के लिए हटा दिया है। और उसके अलावा जो आत्मपरिचय हरिवंश राय बच्चन का एक गीत है उसको भी अपने पाठ्यक्रम से हटा दिया है। कुंवर नारायण की जो 2 कविताएं थी, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, उसको भी पाठ्यक्रम से हटा लिया है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता मेरा नया बचपन, उसको भी पाठ्यक्रम से हटा लिया गया है। इसी प्रकार सृजन का जो भाग है गद्य, उसमें से कौन सा पाठ्यक्रम में शामिल है कौन सा नहीं है, तो उसके अंतर्गत देखो सबसे पहले है वो भय नामक पाठ निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित, वो अपने पाठ्यक्रम में शामिल है। उसके बाद बाजार दर्शन, लेखक जैनेन्द्र कुमार। ठेले पर हिमालय, लेखक धर्मवीर भारती। तौलिए एकांकी है उपेंद्र नाथ अस्क। ममता कहानी है जयशंकर प्रसाद की, ये अपने पाठ्यक्रम में शामिल है। और जिनको हटाया है उनके प्रकार हैं मजदूरी और प्रेम, जिसके लेखक थे सरदार पूरण सिंह। सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक शर्तें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और उसके बाद मैं और मैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ये चैप्टर अपने पाठ्यक्रम से हटा लिए गए हैं। तो अपने को गद्य भाग में इन्हीं चैप्टर्स का अध्ययन करना है। इसके बाद दूसरी जो पुस्तक है अपने पाठ्यक्रम में, उसका नाम है पीयूष प्रवाह है। उसमें जो चैप्टर्स हैं जिनका हमें अध्ययन करना है उनके नाम इस प्रकार हैं। देखो, उसने कहा था कहानी है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दूसरा पाठ है सत्य के प्रयोग, महात्मा गांधी जी के आत्मकथा के कुछ अंश इसमें शामिल किए गए हैं। उसके बाद गोरा महादेव वर्मा द्वारा लिखित। और उसके बाद राजस्थान के गौरव, जिनमें जीवन चरित्रों का वर्णन है। इसके अलावा इसमें से पीयूष प्रवाह में से जो पाठ हटाए गए हैं उनके नाम है, एक तो मानस का हंस अमृतलाल नागर का, और दूसरा है कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण। वो दोनों पाठ इस पुस्तक के हैं, वो हटा लिए गए हैं। तो अपने को इन पाठों का अध्ययन करना है। इसके बाद विद्यार्थियों सृजन और पीयूष प्रवाह के बाद तीसरी जो अपनी पुस्तक है संवाद सेतु, उसमें से 5 अध्याय अपने पाठ्यक्रम में शामिल हैं, जिनमें से पहले का नाम है समाचार लेखन, दूसरे का है विविध प्रकार के लेखन, तीसरे का है साक्षात्कार लेने की कला, चौथा है विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता, और 5वां है वार्ता, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन और संदर्भ ग्रंथ की महत्ता, जिनका अध्ययन हम अध्याय वाइज जिनका अध्ययन करेंगे। और इसके बाद विद्यार्थियों व्याकरण एवं रचना में से अपने को जिनका अध्ययन करना है वो चैप्टर्स हैं भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय,
अलंकार, अलंकार में किन किन का अध्ययन करना है? अनुप्रास, श्लेष, यमक और उपमा। इसके अलावा जो अलंकार अपने पाठ्यक्रम में पहले से जो शामिल थे उनको हटा दिया गया है, यानी हमें सिर्फ और सिर्फ अनुप्रास, श्लेष, यमक और उपमा अलंकार का अध्ययन करना है। उसके बाद पारिभाषिक शब्दावली, यानी अंग्रेजी के 2 शब्द आते हैं, उनका हिंदी अनुवाद अपने को लिखना होता है, वो है अपने सिलेबस में। उसके बाद पत्र एवं प्रारूप लेखन, जिसके अंतर्गत अपन को अर्थशास्त्रीय पत्र, निविदा एवं विज्ञप्ति का अध्ययन करना है। इसके बाद व्याकरण और रचना में जो चैप्टर्स थे अपने पद परिचय एवं शब्द शक्ति, उनको नहीं पढ़ना है क्योंकि सरकार ने उनको हटा दिया है। और व्याकरण एवं रचना के अलावा निबंध आएगा एक 8 नंबर का, निबंध आएगा एक विकल्प सहित। और इसके अलावा एक अपठित गद्यांश आएगा, अपठित गद्यांश। इस बार अपठित जो पद्यांश था वो नहीं आएगा, पहले 2 आते थे, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश, जिनमें गद्यांश और पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो इस बार अपने पद्यांश नहीं आएगा, सिर्फ गद्यांश आएगा। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमने देखा कि हिंदी अनिवार्य का जो प्रश्न पत्र अपने वार्षिक परीक्षा में आएगा उसमें कौन कौन से अध्याय आएंगे, कौन कौन सा पाठ्यक्रम जिसका हमें अध्ययन करना है, उस सब के बारे में मैंने आपको संक्षेप में बता दिया है। बाकी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उस हिसाब से अपन अध्ययन करते जाएंगे। अब आपको जहाँ भी कोई समस्या आए, कोई बात नहीं समझ में आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर हमें ये बात समझ में नहीं आई, मैं आपको पूर्ण संतुष्टि के साथ जवाब दूंगा। और इसके अलावा आप अपने जो दोस्त हैं या अपने जो सहपाठी हैं उनके साथ अपने ये जो वीडियो है वो शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। और इसके अलावा जितनी भी वीडियो आएंगे वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अपन मिलते हैं दूसरे वीडियो में। और सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे व्याकरण का, और जिस चैप्टर का अपन अध्ययन करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो आप तैयार रहिएगा अगले वीडियो के लिए।